जन आशीर्वाद सभा मालखरौदा में भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। वहीं रामकुमार यादव चंद्रपुर विधायक ने अपने भाषण में कहा कि पहले कांग्रेस के सरकार में मालखरौदा को सब जानते थे। जैसे ही भाजपा का सरकार बना, मालखरौदा के नाम को सब भूल गए थे। वहीं रामकुमार ने कहा कि भूपेश सरकार के आते ही मालखरौदा का बहुत विकास हुआ। मालखरौदा को एसडीएम ऑफिस बनाया गया। और वहीं रामकुमार ने कहा कि किसान को पैसा निकालने के लिए बहुत दिक्कत होता था, तो अड़भार में बैंक खुलवाया, जिसमें किसानों को बहुत सुविधा हुआ। वहीं अड़भार को तहसील बना दिया, जिसमें लोगों को बहुत सुविधा हुआ। वहीं रामकुमार यादव ने कहा, जब मोदी जी सत्ता आए थे तो उन्होंने न तो काला धन के बारे में कहा, न ही महंगाई की बात की। वहीं जब मुख्यमंत्री भाषण के लिए आए तो उन्होंने कहा कि तेज धूप है, वही राजनीति सरगर्मी भी बहुत तेज है, और सबको वोट करने की अपील की। वहीं छुटकी लेते कहा कि नेता लोग भी आए बाएं बोल रहे हैं। घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए कहा कि जब हमारा घोषणा पत्र आया, उसको देख के मोदी जी आए बाएं हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा वाले बोलते हैं कि मंगलसूत्र को बेच देंगे महिलाओं का, और उन्होंने कहा कि जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का कदर नहीं किया, वो दूसरे का क्या करेगा। और भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है, सबकी कटौती साइए साइए कर रही है। गोबर खरीदना बंद, बेरोजगारी भत्ता बंद, राजीव मितान क्लब बंद, सभी तीज त्योहार का महत्व बंद कर दिए, दारू तक का कीमत बढ़ा दिए और नाम शोले कर दिए। और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के बारे में कहा कि 500 में सिलेंडर कहाँ है और किसी के खाता में काला धन आया, कहते हुए कहा कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और भूपेश बघेल ने कहा कि गोठान में और दारू में घपला हुआ है, तो सरकार जांच क्यों नहीं करती। जाते जाते भूपेश बघेल ने कहा, इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको पैसा और पावर चाहिए बस। और कहा कि इनको 10 साल देख लिए, अब कांग्रेस को भी एक बार मौका दो, और मोदी को 75 साल हो गया है, उनको भी आराम दो, कहते हुए अपने भाषण समाप्त किए। चांपा जांजगीर लोकसभा के 2 जगह आम सभा कसडोल, वहाँ जबरदस्त भीड़ थी। वैसे ही आज चंद्रपुर विधानसभा मालखरौदा में भी जबरदस्त उत्साह के साथ, भीषण गर्मी भी आम जनता को इस सभा स्थल में आने से नहीं रोक पाई, और जबरदस्त उत्साह, चाहे वो महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, सब लोगों की उपस्थिति इस बात की परिचायक है कि भाई श्री डहरिया यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी गाय बांस बेचने वालों से चंदा लेती है, आपका आरोप? हाँ, तो मेरा आरोप नहीं भैया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सूची जारी की है, और जो हैदराबाद की कंपनी से उन्होंने जो चंदा लिया है, उसको आप देख लें। ये तो ऐसा है कि छोटी छोटी बात पे दिन दिन भर डिबेट चलता है टीवी में, लेकिन इतनी बड़ी खुलासा के बाद भी किसी नेशनल टीवी चैनल में कोई बहस नहीं हुई। इतना दबा हुआ है, इतना डरा हुआ है, तो ये दुर्भाग्यजनक बात है। भाजपा के झंडे पर आपने खून का आरोप लगाया। गौ मांस के पैसे से उसी से चंदा लेके तो बनाया है झंडा, और किससे बना है? जो सट्टा वाले हैं उससे लिए हैं, और जो गौ मांस निर्यातक उससे लिए हैं, तो धब्बत है ना उसमें। साझा विधायक किशोर साहू लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश सरकार में मेरे को न्याय नहीं मिला। भैया 227 दिन हो गया कोर्ट गए, कोर्ट में उसको फुर्सत नहीं मिली अपने बेटे को न्याय दिलाने की। क्यों न्यायालय नहीं जा रहा है? एक खबर छपी थी कि 227 दिन हो गया है, उसको कई बार नोटिस हुआ है, और वो गवाही देने अब कोर्ट नहीं जा रहे हैं, तो न्यायालय से बड़े हो गए हैं वो। उनको अपने बेटे के, किसी भी बेटे की मौत हो उसको दुख होता है, उतना उस साधराम यादव के पास क्यों नहीं गए? उसकी भाई वो भी किसी की बेटा है, उसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और आज अकेले कवर्धा जिले, जो गृह मंत्री की जिला है, वहाँ 16 से अधिक हत्याएं हो गई है ना, बलात्कार हो गए। वो ईश्वर साहू जी उसके बारे में क्यों नहीं बोलना चाहिए ना उसको। भैया ऐसा है, ईडी आईटी के दबाव में यार, तो बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। यहाँ तो रोज ये जो वित्त मंत्री है और कुछ लोग उसके छुटभैया लोग हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि सरपंच को धारा 40 की नोटिस दे रहे हैं, कोई क्रेशर चला रहा है उसको धमकी दे रहे हैं, किसी का और धमकी दे के सब शामिल करा रहे हैं। लगातार 30% का आरोप लग रहा है भाजपा पे कि भाजपा सत्ता में आते ही 30% कमीशन खा रही है। बिल्कुल सही बात है, विष्णु जी को भोग लग रहा है, 30% भी लग रहा है, 30 रुपया भी क्विंटल लग रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे है और किसी के कंट्रोल नहीं है। 11 लोकसभा में कितनी सीटें? अधिकांश सीट हम जीतेंगे। थैंक